हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनपीए, डेट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये टॉपिक आपके लिए जानना तो बहुत ज़रूरी है ही, और एज इट इज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे कि आरबीआई से भी, आईबीपीएस, आरआरबी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? तो देखिए, दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक होती है एसेट और एक होती है लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा आप इनकम जनरेट कर सकते हो, या फिर वो आपकी खुद की ओन परचेस की हुई चीज़ें होती हैं। लायबिलिटी अदर साइड क्या होती है? लायबिलिटी मतलब अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है और इन फ्यूचर वो पैसा आपको किसी को देना है, यानी आप लायबल हो उस पैसे को देने के, तो वो बन जाती है आपकी लायबिलिटी। तो दो चीज़ें होती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो कि नॉन परफॉर्मिंग है। नॉन परफॉर्मिंग का मतलब जिनके द्वारा इनकम जनरेट नहीं की जा रही है। तो गाइस, आइए अपनी इस वीडियो में डेफिनेशंस की ओर चलते हैं। व्हाट इज एनपीए? तो एनपीए क्या होता है? एनपीए वो सारी एसेट्स हैं जिनके द्वारा हमें रेगुलर इनकम जनरेट नहीं होती है। अब एक अगर हम डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के फॉर्म में इसको पढ़ना चाहें तो एनपीए जनरली बैंक का ही होता है, और बैंक अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को लोन देती हैं, एडवांसेस देती हैं। अगर वो ग्राहक, वो कस्टमर उस लोन को रिपे करने में सक्षम नहीं हो पाया, यानी वो उसको पे बैक नहीं कर पाया विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, यानी 90 डेज के अंदर अगर उसने किसी भी प्रकार का ना प्रिंसिपल पेमेंट किया या फिर ना ही इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो उस लोन को या उस एडवांस को हम बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो बैंक के लिए क्या बन जाएगी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो गाइज, आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि एक सिंपल डेफिनेशन, अगर आपने बैंक से मान लीजिए 10,000 रुपये बोरो किए और 90 डे, और बैंक कहता है उस पर हम 10% चार्ज करेंगे, यानी हर महीने का लगभग आपसे यहाँ पे 10% चार्ज किया जाएगा, यानी 1,000 रुपये आपका एज इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो अब 90 डेज यानी 3 महीने तक आपने ना इंटरेस्ट पे किया ना प्रिंसिपल पे बैक किया, तो वो लोन बैंक के लिए बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ एसेट्स की बात करें तो सबसे पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड एसेट्स। तो स्टैंडर्ड एसेट्स वो सारी एसेट्स होती हैं बैंक की जिनके द्वारा रेगुलर इनकम जनरेट होती है। तो प्रीवियस एग्जांपल में जैसे हमने समझा था, 10K अगर उसने लोन दिया है और उसको रेगुलरली इंटरेस्ट भी मिल रहा है, रेगुलरली उसको प्रिंसिपल भी मिल रहा है, तो वो सारी बैंक की कहलाएंगी स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर लिखा है एन एसेट विच इज ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज बट लेस देन 12 मंथ, यानी 90 डेज से ज़्यादा और 12 मंथ से कम अगर उसको, बैंक को उस एसेट पे किसी भी प्रकार की रेगुलर इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो वो सारी एसेट्स बैंक की बन जाएंगी सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, डाउटफुल एसेट्स क्या होती हैं? वो सारी एसेट जो 12 मंथ के ऊपर भी इनकम जनरेट करके बैंक को नहीं देती हैं, यानी 12 महीने हो गए, ना किसी प्रकार का प्रिंसिपल मिल रहा है ना किसी प्रकार का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सारी एसेट्स आ जाती हैं हमारी डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है हमारे पास गाइस लॉस एसेट्स। ठीक है, लॉस एसेट्स मतलब पूरी तरीके से पूंजी, हमारी पूरी एसेट जो है वो डूब गई, यानी वो नॉन रिकवरेबल हो चुकी है बैंक के द्वारा, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स के द्वारा और सेंट्रल बैंक इंस्पेक्टर्स के द्वारा। अगर वो सारी एसेट ऐसी कंसीडर कर ली जाती हैं जो कि डाउटफुल हो चुकी हैं, जो कि नॉन रिकवरेबल हैं, 12 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, पे बैक नहीं हो रहा है उसका, वो सारी एसेट्स कहलाती हैं लॉस एसेट्स। तो आरबीआई के द्वारा कहा गया था लॉस एसेट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल। अनकलेक्टेबल है जिसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते, एंड ऑफ सच लिटिल वैल्यू, और अगर कलेक्ट किया भी जाता है तो इतनी कम वैल्यू मिलती है कि जिसको बैंकेबल एसेट्स में वारंटेड नहीं किया जा सकता है। ऑल्दो देयर मे बी सम साल्वेज और रिकवरी वैल्यू, कुछ एक वैल्यू, मान लीजिए 1 करोड़ का अगर लोन लिया गया है, उसमें अगर कोई कस्टमर आके 1 लाख रुपए पे बैक करता है या फिर 50,000 पे करता है, तो उसको लॉस एसेट्स या फिर नॉन रिकवरेबल एसेट्स समझा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एनपीए के कारण क्या है। आज के टाइम में हमारे देश में, भारत जैसे बढ़ती इकोनॉमी में, काफ़ी जो लोन्स है वो एनपीए की कैटेगरी में
आते जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इससे देश की इकोनॉमी भी बुरी तरीके से प्रभावित होती है। तो इनके कारण जो है, सबसे पहला है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जो बोरोवर्स जिसने पैसा लिया हुआ है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, यानी वो दिवालिया हो जाता है। उसने बिजनेस के लिए मान लीजिए पैसा लिया, उसने 1 लाख रुपीस अपने बिजनेस को जनरेट करने के लिए पैसा बैंक से लोन लिया, कि उसने सोचा मैं रिटर्न पे बैक कर दूंगा अगर मेरा बिजनेस चलने लगेगा, लेकिन उसका बिजनेस ही क्या होता है, डूब जाता है। तो वो हो गया दिवालिया यानी डिफॉल्टर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशंस। अब मान लीजिए असम एक स्टेट कंसीडर कर लेते हैं, वहाँ पर बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर केरला में कहीं पे, तमिलनाडु में बाढ़ आ गई। अब पैसे लिए थे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से वो पैसे वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक कंडीशंस को भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद होता है गाइस हमारे पास नो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी प्रकार का रिस्क मैनेजमेंट जब बैंक परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, मान लीजिए बैंक ने उस पर्सन को भी लोन दे दिया जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत बेकार थी, उसका सिबिल स्कोर नहीं चेक किया, क्रिसिल स्कोर चेक नहीं किया, उसकी हिस्ट्रीज नहीं चेक करी, उसके ट्रांजैक्शंस चेक नहीं किए, उसकी लायबिलिटीज़ और उसके एसेट्स नहीं चेक किए, किसी भी प्रकार का मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ नहीं रखा, तो वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को भी जब बैंक दरकिनार कर देता है, तो उस केस में भी लोन्स का एनपीए होना लाजमी हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यहाँ पर मिसमैनेजमेंट। तो मिसमैनेजमेंट आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज़ देखी जा रही है कि इल माइंडेड बोरोवर्स होते हैं, यानी कि जो जानबूझ के ही चाहते हैं कि उनको लोन को क्या करना है, एनपीए करना है, तो वो ब्राइब्स वगैरह दे देते हैं बैंक ऑफिशियल्स को कि उनको लोन मिल जाए, और वो उस लोन को क्या करते हैं, एनपीए करते हैं। तो ये इंटेंशनली होता है, ठीक है। अभी तक जितना हमने पढ़ा वो इंटेंशनली नहीं था, लेकिन मिसमैनेजमेंट इंटेंशनली है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डाइवर्जन ऑफ फंड। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लिए थे कि कपड़े का कोई उद्योग चालू करोगे, और आपने उस पैसे से क्या खरीद ली, कार खरीद ली, ठीक है, क्योंकि आपको कार के लिए लोन नहीं मिल रहा था। तो ये हो गया डाइवर्जन ऑफ फंड। फंड को आपने क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। अब कार खरीद ली तो कार तो कोई प्रॉफिट जनरेट करेगी नहीं आपका, तो आप पैसे वापस बैंक को सबमिट नहीं कर पाओगे, दे नहीं पाओगे। तो ये भी एक कारण होता है एनपीए का। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने समझा एनपीए क्या होते हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स क्या होते हैं, और एनपीए होने के कारण क्या होते हैं। एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और भी डेप्थ में आप इसमें पढ़ सकते हो पीडीएफ्स वगैरह से, लेकिन बैंक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय।